मुस्तफ़ा, ये अब देखिए ना, मतलब एक तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरी तरफ से बीच में एक अहम इशू है। एक बड़ी सियासी जमात है और बिल्कुल है, एक बड़े कायद हैं बिल्कुल हैं, और साथ में 9 मई भी है और पॉलिटिकल चीज़ें भी हैं। अब ये सिचुएशन जो है ये कहाँ जाएगी? आई मीन ये तो चलता रहेगा इसी तरह से, मैं सवाल करती रहूँगी, जवाब आते रहेंगे, इधर से सवाल जवाब आते रहेंगे, हल कोई नज़र नहीं आ रहा है इसका। देखिए, हल तो इस मामले में अदालतों ने, क्रिमिनल मैटर है, उस मामले में अदालतों ने ही हल देना था। ये जो खान साहब की स्टेटमेंट आप कल से अखबारात की जीनत बनी और उस पर बड़ा बहस मुबाहिसा हो रहा है, मेरे ख्याल से पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ ने 9 मई के बाद एक बयानिया बनाया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये उनके एक बड़ा इस बात को लेकर आगे चले, लेकिन उससे पहली दफ़ा ये डिपार्चर है। और हम तो पहले दिन से यही कहते आए कि जी 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की वायलेंस की आप इजाज़त नहीं दे सकते, और फिर ना ही अगर वायलेंस होती है तो फिर आप उसको अनचेक्ड भी नहीं जाने दे सकते। अमेरिका की एग्जांपल हमारे सामने, कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ और वहाँ पर लोगों को 15-15, 18-18 साल तक की सजाएं दी गई। लेकिन यहाँ पर फिर एक और चीज़ जो हमारे सामने आई वो ये थी असमा बहन के वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है, दोनों वज़ीर आज़म, केयर टेकर वज़ीर आज़म भी और शहबाज शरीफ साहब भी, कि ये तख्ता उलटने की साजिश थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है। ऐसा ही है। अगर ये वाकई ऐसा था तो ये फिर चार्जेस कहाँ गए, सामने क्यों नहीं लाए गए? फिर हमने ये भी देखा कि हमें टीवी चैनल्स के ऊपर हमें उन लोगों की तस्वीर दिखाई गई और कहा गया जी कि जियो फेंसिंग की गई है और फलाने फलाने अशखास जो थे वो राब्ते में थे वहाँ पर मुजाहिरीन के साथ। फिर हमने देखा कि उन्हीं जिनकी तस्वीर दिखाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन पर मुकदमात खत्म हो गए। फिर हमने ये भी देखा कि साल 1.5 साल बाद भी लोगों को 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस किया जाता रहा। तो जिस तरीके से हुकूमत इस मुकदमे को लेकर आगे चली है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की पहले 16 महीने की PDM की हुकूमत हो, या ये अब बीच में जो फिर केयर टेकर्स आए, तो अब इन्होंने इतना मॉडल कर दिया है कि अब लोगों के जहन में भी एक बहुत बड़ा इब्हाम क्रिएट हो गया। बहुत सारी चीजों की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। तो ये इब्हाम क्रिएट करने की जो सारी की सारी जिम्मेदारी है वो हुकूमत पर आयद होती है, वो इदारों पर भी आयद होती है कि आप अपना मौकफ लोगों के सामने रख ही नहीं सके, हम किसकी बात को तस्लीम करें? 2 वज़ीर आज़म अगर ऑन रिकॉर्ड है कहते हैं कि ये तख्ता उलटने की साजिश थी, तो फिर ये सवाल पूछने में भी हम हक बजानिब है कि जो अंदर के लोग फारग किए गए, क्या उनके ऊपर भी यही इल्जामात थे? और उनसे क्या इस चीज के ऊपर भी पूछताछ हुई, साजबाज हुई? तो इन्होंने माशाल्लाह जिस तरह हर काम जिसमें हाथ डालते हैं बिल्कुल उसको इतना खराब कर देते हैं कि जिस तरह इन्होंने मुल्क की मईशत को खराब किया। इतनी हो जाती है, मतलब अब तक ये सारे मुकदमा कैपिटल हिल्स में कितने दिन लगे थे? अब ये कहते हैं कि जी दिन रात बैठ के यूके में अदालतें लगी, उन्होंने सारे लोगों को फारिग किया। तो अभी यहाँ पे अभी तक ये बहस हो रही है, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल यूजेज ज्यादा है। जी हाँ, और फिर आर्टिकल 6 आप देखिए कि अब ये बात कर रहे हैं कि जी हम आर्टिकल 6 की हमने कार्रवाई करनी है। आर्टिकल 6 की अगर आपने कार्रवाई करनी थी और जो आपका मौकफ है, तो आप 2 साल पहले इस चीज को सामने लेकर आते हैं। अचानक 2 साल बाद आप उठे और आप कहते हैं कि नहीं, हमने आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है। और फिर एक जमात को, भले उनके साथ हम इख्तलाफ भी करें, लेकिन क्या किसी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना, और फिर वो भी पाकिस्तान में इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर 47 की आपने हुकूमत बना दी, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ अक्सरियती जमात है, और माजी में भी ये सारे इक़दामात होते रहे हैं।